ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इसालत कुल अमामत कुल, सयादत कुल अमारत कुल, इसालत कुल अमामत कुल, सयादत कुल अमारत कुल, हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक समा को समक, में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। ज़मीनो फलक समा को समक, में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। सबाओ
दिन हो भले, सबावो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारी खुत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। माशाल्लाह, बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। और हर रोज रब से ये मैं दुआ फरमाता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता, जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को पूरी दुनिया में बुलंद करना, और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार और परेशान हाल सूफी बसफा हजरत किब्र आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आए हैं, सबको अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से शफाए कुली नसीब अता फरमाए। हर इंसान एक दुख, एक दर्द, एक गम, एक आंसू, एक दर्द लेकर आता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी ऐसी इमराज मौजूद हैं जिनका इलाज मुमकिन है और मेडिकल साइंस में उनका इलाज किया जाता है,
लेकिन इसके साथ साथ इंसानी जिस्म के अंदर कुछ ऐसे मर्जें पाई जाती हैं जिनका इलाज आज भी मेडिकल साइंस कर नहीं सकती। दौरे जदीद तरीन इलाज। मैंने कोई 10,000 20,000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को देखा है पूरी दुनिया में। जो मैं बात करता हूं उसे बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं। पूरी दुनिया देख रही है, हजारों का एक जमे गफीर है जो इंसानी अक्ल से बालाए ताक होती हैं, जिनकी समझ और सोच इंसानी फिक्र से बहुत बुलंद बाला तर होती है। और हैरान कुन बात जो आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूं, इंसान का जब इरादा या सिम्मत दुरुस्त हो जाती है। आप पाकिस्तान के तूलो अर्ज, कश्मीर और दुनिया भर से आए हैं क्योंकि बड़ी तादाद में बाहर के मुल्कों से भी सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना खत्म पाक की वजह से तशरीफ लाए हैं, जो हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह ताला मुनक्कद होगा मरकजी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में। मैं आपकी समातों की नजर एक ऐसी बात किए जाता हूं जिसे अकल बहुत दूर है, अकल की समझ से बहुत बाला ताक है। और ये एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग ऐसी मर्जों में मुब्तला हैं जिनका इलाज अब भी मुमकिन नहीं है। और याद रख लीजिए, वो लफ्ज बड़े पायदार होते हैं जिनके अंदर हकीकत का रूप होता है, और वो लफ्ज बड़े कमजोर होते हैं जो किसी कहानी और कहावत से बनाए जाते हैं। दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ किसी कहानी और कहावत का नाम नहीं, बल्कि हक की बात और ताजदार खत्म नबूवत की आवाज का नाम है। मैं देख रहा हूं पहली मर्तबा एक मेरी बहन तशरीफ लाई है दीना से। ये आप जीटी रोड पे जेलम, दीना, खारियां, ये रास्ते में दीना आता है। आप इससे ट्रेवल करके आए हैं लाहौर से या मुख्तलिफ पंजाब के शहरों से आप तशरीफ लाए हैं। जब जीटी रोड से बंदा आता है तो रास्ते में दीना आता है, इसके बाद ये रास्ते में मुख्तलिफ छोटी छोटी जगह आती हैं। और आज वो पहली मर्तबा दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ आए। छोटी सी दो बच्चियां भी साथ लाए हैं। ये इससे कबल मुझे जिंदगी में नहीं मिली, ना ही आस्ताना अलिया कलश सईदा में, और ना ही इस मर्ज के लिए दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में आए। ये अरसा 2 साल से एक मूजी मर्ज में मुब्तला थे, और मैं आज ये बात करके आपको दम करने लगा हूं, और बड़ी खास जिम्मेदारी से वो बातें, शायद की बात है। मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि गुमान वाला शख्स खाली अल्लाह वालों की नजर से गुजर जाए तो उस पे करम ही करम, मेहरबानी ही मेहरबानी हो जाती है। और बदगुमान मैशर तक दरवेशों के पास रहे तो खाली का खाली चाहता है। अब ये कहते हैं कि बहुत तकलीफ थी, बहुत दर्द के अंदर मुब्तला था, बहुत ज्यादा बीमार थे। मैदे की ऐसी तकलीफ थी कि डॉक्टरों से इलाज कराया, एंडोस्कोपी कराई, मुख्तलिफ इलाज के बावजूद भी कोई मर्ज सामने ना आई। और एक तकलीफ में छोटी सी 2 बच्चियां हैं साहब, कोई मर्ज समझ ना आई। और एक शख्स मुझे मिला और कहने लगा परेशान हूं, अपना गम सुनाया। दर्द में इंसान जब किसी से मिलता है तो गम ही सुनाता है। खुशी वाले बंदे खुशी की बातें करते हैं, जिसको जिस चीज की दर्द होता है वही बात वो करता है।
कहने लगा कि मैं 2 साल से बहुत परेशान हूं, मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेरी घर वाली इंतहाई शदीद बीमार है, कोई इलाज छोड़ा नहीं, कोई मर्ज, कोई डॉक्टरों की समझ में नहीं आती है। परेशान होकर हिम्मत हार के थक के घर बैठ गया हूं। उसने था कोई ताजदार मदीना का गुलाम था, खत्म नबूवत का पहरेदार और वफादार था। उसने कहा मैं तुम्हें इतना बता देता हूं, ये कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, चिरागों से चिराग जले और अंधेरे खत्म हो गए, और तुम इस कार्ड के ले जाओ और दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ हो या आस्थाना अली अकल सीधा चले जाओ। कहता है कि क्योंकि कार्ड के पीछे आपको टेलीफोनिक नंबर लिखे हुए हैं, फोन नंबर लिखे हुए हैं। कहता है कि मैंने कोशिश की, फिर मैंने कहा पहले ऐसा क्यों ना करें कि मैं फोन पे ही दम करा लूं। और कहने लगा कि मैंने फोन पे एक दिन दम करवाया, दूसरे दिन भी फोन पे दम करवाया, और यूं ही दम करवाया, कुछ देर के बाद तबीयत खराब हो गई, मेरी घर वाली की तबीयत खराब हो गई, और खराब होने के बाद ऐसे लगा जैसे कोई गले में चीज आई है, क्या आई है, और थोड़ी देर के बाद क्या आई, उस क्या के अंदर एक बुलेट था, वो आपकी समातों वो देख लें, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इंसानी अक्ल से बाला एक स्क्रू था और एक तावीज जो कील के अंदर लिपटा हुआ था। ये सामने मौजूद है, ये आपको खादिम दिखा रहा है। ये पूछ लें दीना से आए हैं, कोई जाके अफ्रीका से नहीं आए, दीना से आए हैं। आप इसके वो तावीज देखें, वो खुला हुआ है, वो 2 कीले भी मौजूद हैं, वो एक बुलेट भी मौजूद है। जो ही क्या हुई और ये चीजें 5 मुंह से निकली, तो नतीजा खेज कुछ देर के बाद मेरी घर वाली बिल्कुल ठीक हो गई। वो जो 2 साल का मर्ज था, वो दुख था, वो गम था, वो चला गया, दर्द खत्म हो गए। ये आपके सामने मौजूद है। कायनात का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी 2 मासूम बच्चियां और अपनी घर वाली को लेकर, अपनी इज्जत को लेकर कोई गलत बयानी कर सकता है। कोई नहीं शख्स मोमन हो नहीं सकता। कहता है खुशी की इंतहा हो गई, 2 साल से जो तकलीफ थी, जो गम था, जो दर्द था, वो दूर हो गया। और फिर मैंने इरादा किया, हे अल्लाह, जिस दरवाजे से तूने मुझे शफा दी, बस मैं वहां अकीदत के लिए हाजिरी के लिए आऊंगा। और आज कहता है कि मैं घर में बैठे हुए ठीक होकर सिर्फ सूफी मसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे हाजिरी के लिए आया। अब ये बंदा मौजूद है, अपने शनाख्ती कार्ड बता सकता है, मल्ले अला के कोई ऐसी बात नहीं। माना है कि इस चमन को हम सारे गुलशन न कर सके या रसूल अल्लाह, कांटे तो कुछ चुन लिए, गुजरे थे जिधर से हम। बात यह है दूर और नजदीक की बात नहीं, बात इरादे और नीयत की है। अगर अल्लाह वालों की तरफ इंसान नीयत ठीक करके, इरादा ठीक करके तवज्जो करता है, तो मेरा रब उधर ही करम और मेहरबानी कर देता है। क्योंकि पूरी हुकूमत, पूरी कायनात का मालिक सिर्फ मेरा खुदा है। और जो खुदाए की खुदा की बात करते हैं, वो हमेशा करम और मेहरबानियां पाते हैं। अब ये
सामने मौजूद हैं। बस यहां रुक के एक बात करके आपको दम कर दूंगा। कितनी बार सूरज के सामने 2 उंगलियां रखकर अपनी आंखों को छुपाओगे? क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी। इंसान ये मौजूद है। हम तो लोगों को खराब कर बैठे हैं, बात करते ही कागज और पेंसिल पकड़ लेते हैं। तेरे जादू का तोड़ लिखने वाले हैं, फलाने कब्रिस्तान में जाके दबा जा, तू भी बर्बाद हो जा और अपने खानदान को भी बर्बाद करके चला जा। ये कौन सी जादू तोड़ हुआ? ये कौन सी पीरी मुरीदी हुई? और कौन सी रूहानी इलाज हुआ? ऐसे हुआ नहीं करता। अगर कुछ है तो वो सामने है, नहीं कुछ है तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए अब बताएं किस शख्स ने इस बंदे को यहां देखा? कौन सा साबो किताब मैंने किया कि तुम्हारे पे ये असर है, ये जादू है? बस अता के सामने खता का जिक्र ही क्या। तू अता के लिए है, बशर खता के लिए है। जब किसी पे खुदा का करम हो जाता है, मेहरबानी हो जाती है, तो फिर कायनात की कोई चीज उसके लिए मुश्किल नहीं होती। ये दम, ये अल्लाह के रसूल की अता है। सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजर सरकार पे, और फिर अल्लाह ने ये करम मुझ पे किया है। ये उसका करम है, उसकी मेहरबानी है। मेरी सांसों में क्या जुर्रत है, क्या हिम्मत है कि मैं किसी को ठीक कर सकूं। शफा भी मेरा खुदा देता है और दवाएं भी कबूल मेरा खुदा ही करता है। इसलिए अब वो गमगीन चेहरा, वो बिखरे हुए और टूटा हुआ दिल, वो गिरते हुए आंसू आज खुशी से आए हैं। भला मुझे बताओ, जिस बंदे को रब ने घर बैठे हुए शफात दे दी, तुम उसे कैसे खराब कर सकते हो? तुम कौन सी कहावत सुनाकर, कौन सी कहानी सुनाकर उसे तोड़ सकते हो? मैं तो इस अकीदे से बैठा हूं, ऐ अल्लाह जिसे तू भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता। जब ये यकीन होता है, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें। जो होज़ो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इसलिए आपके सामने ये बताने का मकसद ये है कि जब रब किसी को शफा, और रब देता कैसे शफाएं हैं, काश अगर इस बात की हमें समझ आ जाए तो जिंदगी पूरी रब के सामने सजदे से न सर उठाएं। रब कहता है, ऐ मेरे बंदे, तेरी जो मां है वो तेरे गिरते हुए आंसू को देखती है और तुझ पे मेहरबान हो जाती है, तुझ पे राजी हो जाती है। और तू कितना बड़ा मुजरम होता है, तुझे अपने सीने से लगा लेती है। लेकिन मैं तेरा वो मेहरबान और राजी रब हूं कि तू दिल के अंदर नदामत करता है, मेरे करम की इंतहा हो जाती है। इसलिए रहमत खुदा ढूंढती फिरती है गुनहगारों को। इसलिए खुदा की रहमत और उसके करम से कभी भी मायूस इंसान नहीं होना चाहिए। दुआ है जो व्हील चेयर स्ट्रेचर पे किसी के मोहताज हैं, अल्लाह ताला उनको किसी की मोहताजी से निकाल कर अपने और अपने हबीब को मोहताज बना दे और उन्हें अपने कदमों पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। तवील सिलसिला है और इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे और देखेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। 17 तारीख बरोज हफ्ता दिन 1 बजे सूफी व सफा हजरत किबले आलम पीर मसंजर सरकार
रहमतुल्लाह अलैह के सालाना खत्म पाक की खुसूसी दुआ और दम में जो शख्स शामिल होगा, इंशाअल्लाह ताला वो दोहरा करम पाके जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस बार जो है वो दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में इंशाअल्लाह 17 तारीख को बड़े सरकार का सालाना खत्म पाक की खुसूसी दम भी है और दुआ भी होगा। कल से आस्थाने से छुट्टी है, वहां मुलाकात नहीं होगी। जिस शख्स ने भी कल से आना है 17 तारीख को हफ्ते को, वो वहां ना तशरीफ लाए बल्कि मरकजी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में तशरीफ लाए। और साथ में जो लोग इतवार को 18 तारीख को आते हैं उनके लिए हुक्म है कि इतवार की बजाय वो हफ्ते वाले दिन आए, ताकि उन बबरकत घड़ियों में आप शामिल हो जाएं। अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इसलिए जो मौत है वो मोमन की महराज होती है, रब की मुलाकात होती है। इसलिए इस बबरकत घड़ियों में आप जरूर तशरीफ लाएं। जो भी आए अल्लाह ताला सूफी व सफा हजरत किबले आलम की वसीले से उसके दुखों को भी दूर फरमाए और उसके मर्जों में भी शफा अता फरमाए। नंबर दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। और बस आखिरी बात की चाहता हूं, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद इंशाअल्लाह दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। बड़ी तादाद में आप लोग मौजूद हैं। डीजी खान काफी दूर है, तवील सफर लाए। एक मेरी बहन है वहां से तशरीफ लाए, काफी दूर का सफर है और अपना पूरा खानदान लेके आए हैं। और देखें कि जब किडनीज के अंदर, गुर्दे के अंदर पत्थर आ जाता है, स्टोन आ जाता है, तो नतीजा खेज उसका एक साइज होता है और कुछ इतना बड़ा साइज होता है कि वो बगैर ऑपरेट से निकल नहीं सकता। ये कहते हैं कि जिस्म के अंदर एक तकलीफ थी और अल्लाह ने ताजदारे मदीना के सदके से मुझे शफा अता फरमाई। और साथ में रसूली थी और दो मर्जें खतरनाक थी। दानों के लिए डॉक्टरों ने ऑपरेट का कहा था, लेकिन मैं इंसान है, एक सुई चुभती है तो दर्द हो जाता है। और रूहानियत का इलाज बेहतरीन इलाज है, क्योंकि इससे दो फायदे हैं। एक तो वो जो दिल जंगाल होता है, अल्लाह वालों की दहलीज पे पहुंचने के बाद उस जंगाल दिल के अंदर जब जिक्र शुरू होता है, अल्लाह अल्लाह की आवाजें सदाएं बुलंद होती हैं, तो वो बीमार रूह, वो जंगाल दिल जो है वो जिक्र खुदा और इश्क मुस्तफा से साफ हो जाता है। और दूसरा जो मर्ज होती है वो किसी दर्द के बगैर शफा पा जाता है इंसान। तो ये कहते हैं 7 दम कराए और 7 दम कराने के बाद आज जिस्म के अंदर दोबारा रिपोर्टें कराई, ना तो जिस्म के अंदर रसोली है, ट्यूमर है, और ना ही किडनी के अंदर वो स्टोन है, वो पत्थर है। इसलिए मैं ये बात आपकी समातों की नजर इसलिए किए जा रहा हूं कि बस इंसान जब दिल के अंदर मोहब्बत का इरादा रख लेता है, मोहब्बत ऐसा प्याला है जो कभी खाली नहीं होता, और नफरत एक ऐसा प्याला है कभी वो भरा नहीं जाता। इसलिए दिलों के अंदर मोहब्बत रखा करें, नफरतें खत्म करा करें। बखील के दिल के अंदर शैतान बसता है और मोहब्बत वाले दिल के अंदर मेरा खुदा बसता है। इसे जब इंसान मोहब्बत से, अल्लाह वाले तो मोहब्बत ही सिखाते हैं, प्यार ही का दर्स देते हैं, दर्द और तकलीफ का दर्स तो नहीं देते, गम का दर्स तो नहीं देते, खुशियां देते हैं। आप आए हैं यहां पे, बैठे हैं, आप अपने आप को मरीज ना समझें, बल्कि अल्लाह वालों की दहलीज का मेहमान समझें। और मेहमान
कि बहुत बड़ी कदर और बहुत बड़ी बात है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, बारगाह रब्बे इज्जत में मूसा अलैहिस्सलाम को तूर से होकर हम कलाम होते हैं और अर्ज बारगाह रब्बे इज्जत में करते हैं, अल्लाह तू सबसे ज्यादा कब खुश होता है? तो रब फरमाता है, ऐ मूसा, मैं उस वक्त सबसे ज्यादा खुश होता हूं जब मैं बारिश बरसाता हूं, और मैं बड़ा खुश होता हूं, रहमत बरसाता हूं। उन्हें कहा उससे ज्यादा क्या? उन्होंने कहा उससे ज्यादा जब किसी घर में मैं बेटी अता फरमाता हूं। उन्होंने कहा इससे ज्यादा? उन्होंने कहा उससे सबसे ज्यादा मैं उस वक्त खुश होता हूं अपने बंधु पर, जिस वक्त कोई मैं अपना बंदा किसी के घर पे मेहमान भेजता हूं, उसमें बड़ा राजी होता हूं, बड़ा मेहरबान होता हूं। इसलिए आप जरूर तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह ताला हर शख्स आने वाला मेहमान ही समझा जाता है, लेकिन हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को आप जो भी आएंगे, आप सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के मेहमान होंगे। और हम जानते हैं मेहमान नवाजी, हमें पता है मेहमान नवाजी किस तरह की जाती है। हमारे बड़ों ने हमें सिखा दिया कि मेहमान नवाजी की किस तरह जाती है। बस अल्लाह ताला हमेशा हमें मेजबान रखे और जितने लोग हैं उन्हें मेहमान रखे। ये बहुत बड़ी कमाल की बात होती है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी उस दिन आएगा, रब के करम से वो शफा भी पाएगा और मेहरबानियां भी पाएगा। दम और दुआ का जो सिलसिला है शुरू होने वाला है, और उसके लिए तैयार हो जाएं। 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, आप अपने अपने सरों पे हाथ रखेंगे, और फिर दूसरे दम के लिए व्हील चेयर या स्ट्रेचर के मरीज है या जहां आपको दर्द तकलीफ है, कोई छोटा बच्चा है, उसके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उसे सामने करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ देखने और सुनने और वाले पूरी दुनिया में शम्अ रसालत के पैमाने मौजूद हैं, और जो सूफी बसफा हजरत किबला आलम के दरबार पे मौजूद हैं। इस इरादे से अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए, एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लीजिए, ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए, ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए, ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई है।
तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के lahad में भी उजाले होंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अली बलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमिन की पहचान नहीं, हर मोमिन की जान से भी आगे इस बार इंशाअल्लाह ताला सूफी व सफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे 17 तारीख को इंशाअल्लाह बरोज हफ्ते वाले दिन एक ही सदा बुलंद होगी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस सलामी अकीदत के लिए खड़े हो जाएं, बारगाह रसालत बाब में सलाम हो, उसके बाद खुसूसी दुआ हो जाए। मुस्तफा जाने रहमा पहला लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम आसिया थामिलो दामने मुस्तफा आसिया थामिलो दामने मुस्तफा दामने मुस्तफा आसिया थामिलो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पहला लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला लाखों सलाम जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाए इनायत पहला खूँ सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला खूँ सलाम और तूने खत में नबुव्वत पे पहरा दिया, तूने खत में नबुव्वत पे पहरा दिया, तूने पहरा दिया, तूने खत में नबुव्वत पे पहरा दिया। हक खतीब तेरी जुर्रत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम सदका
आले रसूल और ये सलामे आज साना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मनाद है वो दिल में रखें मेरे आमीन के साथ। आमीन कहें जरूर, मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।